मुल्क के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। जामशोरो, खैरपुर, नाथन शाह और औस्ता मोहम्मद में बादल खुलकर बरसे। जामशोरो में बारिश के बायस कई मकानों की छतें गिर गईं। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद में बारिश के दौरान करंट लगने से 2 बच्चे दम तोड़ गए। वाक़या सेक्टर F11 में पेश आया। करक में कमरे की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक, खातून समेत 3 अफराद जख्मी। रुझान में कोह सुलेमान से निकलने वाले जंगी और सूरी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेले करीबी बस्तियों में दाखिल, 100 से ज़ायद मकानात पानी में डूब गए। सैलाबी रेले कीमती सामान बहा कर ले गए। मकीन अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। बारिशों से कुंदियाँ के करीब दरिया सिंध में तुग़यानी। चश्मा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। टांक में बारिश से मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 3 खातीन जाँ बहक, 2 जख्मी। चित्राल में ग्लेशियर फट गया। बोनी गोल में सैलाबी सूरत हाल, पुल बह जाने से मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राबता कट गया। बालाकोट में शाहराह नारायण पुल टूटने के बाद महांडरी के मुकाम से बंद। बहाव रुकने से दरिया कन्हार झील की शक्ल इख्तियार कर गया। 30 से ज़ायद दुकानें दरिया बुर्द। महांडरी बाजार डूबने का खदशा। ग्लेशियर पर गलने से स्कर्दू के नवाही गांव सरमक नाले में तुग़यानी। सैलाबी पानी से खड़ी फसलों और मकानों को शदीद नुकसान। ठल में बारिश के बाद नहरों में शुगाफ पड़ गए। हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब, शहर को भी खतरा। मुझसे झूठ मत बोलो। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू पर बरस पड़े। खित्ते में हर सूरत कशीदगी कम की जाए। जो बाइडन का यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी के लिए फौरी इक़दामात पर जोर। बैरूत और तेहरान में कत्ल की वारदातों ने हिलाकर रख दिया। मालूम नहीं अब ईरान जवाबी हमले से गुरेज करता है या नहीं। मेरी बेकदरी मत करो। हमास और हिज़्बुल्लाह रहनुमाओं को तुम्हारे दौरे अमरीका के फौरी बाद निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन। हमास सरबराह इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल से निशाना बनाया गया। प्रोजेक्टाइल में 7 किलोग्राम का वारहेड इस्तेमाल किया गया। इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर इस्माइल हनिया को निशाना बनाया। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेंगे। ईरान का बदला शदीद होगा। मुनासिब वक्त, जगह और तरीके से बदला लेंगे। ईरानी पासदारान ने इनकलाब का ऐलान। हम उसी बिल्डिंग में थे और तकरीबन कोई 1:37 पर ये इत्तेफाक हुए हैं कि झटका हुआ था कि पूरे बिल्डिंग का। और फिर मैं जाकर के बेडरूम का जो शहीद का जायजा लिया है कि शहीद का जो कमरा का 2 दीवार बाहर की तरफ जो है वो टूटे हुए हैं। सीलिंग भी नीचे गिरा हुआ है कि जिससे साफ जाहिर है कि कोई चीज बिल्डिंग से बाहर ही अंदर आ गया है। हमास तर्जुमान ने हमले में ईरान के मुलव्वस होने के आलमी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। इस्माइल हनिया पर मिसाइल हमले से पूरी इमारत हिल गई थी। मिसाइल हमले से इमारत की छत और दीवार टूट गई थी। ऐसे दुश्मन का सामना है जो गुफ्तगू नहीं करना चाहता, कत्लो गारत ही करता है। हमले से पहले हम सब बैठकर इस्माइल हनिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस्माइल हनिया ने बताया, आज 15 वज़राए आज़म और वज़राए खारिजा से मुलाकात हुई। तर्जुमान हमास खालिद कदूई। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद हमास का नया सरबराह कौन होगा? मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया। शुरा की मुशावरत के बाद नए सरबराह का ऐलान किया जाएगा। अपने लोगों को यकीन दिलाते हैं कि हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हमास का एलामिया। पाक ईरान वज़राए खारजा का टेलीफोनिक राबता। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार का ईरानी कायम मकाम वज़ीर खारजा अली बाकरी को टेलीफोन। तेहरान में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के पस मंज़र में तबादला ख्याल। पाक ईरान वज़राए खारजा का फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक़ और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए हिमायत जारी रखने पर भी इत्तेफाक। पाक ईरान वज़राए खारजा का 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत और मरबूत बनाने पर इत्तेफाक।
मौलाना फजलुर रहमान की कतर में फ़लस्तीन और हमास के रहनुमाओं से मुलाकात। JUI और पाकिस्तान की अवाम की जानिब से इस्माइल हनिया की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। शहीद इस्माइल हनिया का खून रायगा नहीं जाएगा। इस्माइल हनिया की शहादत पर पूरा आलम इस्लाम अफसरदा है। शहादत से फ़लस्तीन की जदोजहद आज़ादी को तक़वियत मिलेगी। मस्जिद अक्सा को सहयोनी गाज़िबों से आज़ाद करना मुसलमानों पर फ़र्ज है। फ़लस्तीनी अवाम और उम्मत मुसलमा किसी सूरत मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की आज़ादी से दस्तबरदार नहीं होंगे। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। मुज़ाकरात उनसे करूंगा जिनके पास असल ताकत है। मुज़ाकरात आइन के दायरे में रहकर ही होंगे। सबसे पहले हमारा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। दुनिया में जमहूरियत इखलाकियात की बुनियाद पर चलती है, कभी भी पार्लियामेंट डंडे के जोर पर नहीं चलती। हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूं जो 4 हल्के खुलने से ख़त्म हो जाएगी। बानी PTI की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। महमूद खान अचकज़ई ने कहा वो फ़ौज से मुज़ाकरात नहीं कर सकते। सहाफ़ी का सवाल। महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है। बानी PTI का जवाब। शेर अफजल मरवत से मुताल्लिक सवालों का जवाब देने से गुरेज। 9 मई वाक़यात पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले गलती साबित की जाए। आपकी भी गलतियां साबित होंगी तो माफ़ी मांगना पड़ेगी। 9 मई को एक मनसूबाबंदी के तहत हमारे खिलाफ साजिश हुई। ज़बरदस्ती के कामों से मुज़ाकरात नहीं होते। हकीकी आज़ादी, कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जदोजहद जारी रहेगी। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, आइन को तोड़ा गया। आइन को बार बार तोड़ने पर बात ज़रूर होनी चाहिए। मुल्क के हालात पर बानी PTI को तशवीश है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक नहीं थी। PTI को मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं तो ये अदालत का खुद से तख्लीक करदा रिलीफ होगा। PTI को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। PTI को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले पर इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने तफसीली इख्तलाफी नोट जारी किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ा। दौरान समात कुछ जजेस ने यह सवाल भी पूछा कि क्या मखसूस नशिस्तें PTI को दी जा सकती हैं। कोई भी वकील मखसूस नशिस्तें PTI को देने से मुत्तफिक ना हुआ। कमल शोज़िफ के वकील सलमान अकरम राजा ने भी दलाइल में वाज़े कहा कि मखसूस नशिस्तें PTI को देने से इत्तेफाक नहीं करता। दोनों जजेस का इख्तलाफी फैसला 29 सफ़ात पर मुश्तमिल। इख्तलाफी नोट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे 4 खतूत भी शामिल। बिजली बिल आवाम पर बड़ा बोझ है। सिंध के 2 लाख घरों को सोलराइज करने के लिए सोलर होम सिस्टम देंगे। पहले 50,000 सोलर सिस्टम अक्टूबर में इंस्टॉल हो जाएंगे। अगले कुछ हफ्तों में सोलर सिस्टम की तकसीम शुरू हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट क्लीन एनर्जी के हवाले से मुहिम का हिस्सा है। सिंध में 34 सरकारी इमारतों की बिजली सोलर सिस्टम पर मुंतकिल हो चुकी। हमारे पास कोयले के बड़े ज़खायर हैं। सबसे सस्ती बिजली हमारे थर प्रोजेक्ट से फराहम की जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। जमात इस्लामी के महंगाई के खिलाफ धरने का 10वां रोज। जमात इस्लामी ने कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना दे दिया। लाहौर और पेशावर में भी धरने देने का ऐलान। हम वापस जाने के लिए नहीं आए, एक सूरत में वापस जाएंगे जब बिजली के बिल कम, तनख्वाहों पर टैक्सेस वापस लिया जाएगा। वज़ीर आज़म उल्टे सीधे बयानात की बजाय मसले का हल निकालें। अवाम को हक नहीं दिया गया तो मरी रोड से आगे बढ़ने का ऑप्शन भी मौजूद है। हुकूमत कैमरों के सामने बताए अपनी मराद क्यों खत्म नहीं करती। हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरका से खिताब। हमें अपने रिसोर्सेज से मिनिस्टर फाइनेंस से भनक पड़ी कि कोई 480 अरब रुपए 48 घंटों के अंदर अंदर मुख्तलिफ IPPs के अकाउंट्स में भिजवा दिए गए हैं, उनको पेमेंट कर दी गई। इत्तेफाकन उन्हीं दिनों नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, को ये बात बता दी कि ये सर ये बहुत गलत किस्म की एक रिवायत कायम कर दी गई है और ये बहुत बड़ी पेमेंट कर दी गई है विदाउट प्री ऑडिट, तो जो कि कोई अथराइज नहीं है, ना मिनिस्टर फाइनेंस अथराइज है, ना प्राइम मिनिस्टर अथराइज है। ये पेमेंट कर दी गई है, ये आपके गले पड़ेगी। जिस जिसका फंदा होगा उसके गले में पड़ेगा।
IPPs को खरबों रुपए की अदायगियां। साबिक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान अख्तर बुलंद राना के होशरुबा इंकिशाफात। 480 अरब रुपए की अदायगियां 48 घंटों में हुई। 2014 में वजीर आजम नवाज शरीफ को बताया IPPs अदायगियों का मामला गले का फंदा बन जाएगा। जब हुकूमत को महसूस हुआ ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट गले का फंदा बन जाएगी तो मुझे फारिग कर दिया गया। वजारत खजाना की जानिब से बैंकों को डायरेक्ट एडवाइस भेजकर IPPs को पैसे जारी करवाए गए। 480 अरब रुपए में से 190 अरब की अदायगियां गैर जरूरी तौर पर की गईं। IPPs मुआहिदों के मामले पर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को लाइल्म रखा गया। अख्तर बुलंद राना की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम इख्तलाफी डोट में खुसूसी गुफ्तगू। चीफ ऑफ स्टाफ तुर्की नेवल फोर्सेस वाइस एडमिरल इब्राहिम ओज़देम का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। नेवल हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल ओवैस अहमद ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। तुर्क चीफ ऑफ स्टाफ की चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। तुर्क एडमिरल ने खित्ते में मेरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। पाक बहरिया और तुर्की बहरिया के माबैन छठी माहिरीन की सतह के स्टाफ मुज़ाकरात का इनेकाद। मुश्तरका ऑपरेशन, तरबियत और तकनीकी शोबों से मुताल्लिक वसी उमूर पर बातचीत। तुर्की बहरिया के वफ्द का ये दौरा दोनों बरादर ममालिक की बहरिया के माबैन मजबूत और देरीना ताल्लुकात का आकाश है। ISPR। कोहाट में संगदिल बाप ने अपनी 2 जुड़वा बेटियों को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने नौज़ायदा बेटियों को पानी के ड्रम में डुबोकर कत्ल किया। जुर्म छुपाने के लिए खामोशी से दफन कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बेटियां पसंद नहीं इसलिए कत्ल किया। मुलजिम का इतराफ़ जुर्म। खानेवाल में रिश्ते के तनाज़ा पर बड़े भाई ने फायरिंग करके 2 छोटे भाइयों को कत्ल कर दिया। बड़े भाई ने छोटे भाई से बेटी का रिश्ता मांगा, इनकार पर गोलियां मार दी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कैमला हैरिस के साथ मुबाहिसे से राह फरार इख्तियार कर ली। अमरीकी सदारती इंतखाबात में जो बाइडन की जगह कैमला हैरिस के मैदान में उतरने से ABC पर मुबाहिसा तमाम हो गया। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान सितंबर में ABC न्यूज़ पर मुबाहिसा होना था। ट्रंप ने ABC न्यूज़ के खिलाफ हत्या के मुकदमे को जवाब बनाकर मुबाहिसे से जान छुड़ा ली। मुबाहिसा छोड़ने पर कैमला हैरिस ने ट्रंप को खूब आड़े हाथों लिया। कहा ट्रंप ने खौफजदा होकर मुबाहिसे से दौड़ लगाई। डोनाल्ड, उम्मीद है तुम नजरसानी करोगे और मुबाहिसा के स्टेज पर मुझसे मिलोगे। अगर कहने के लिए कुछ है तो तुम जरूर आओगे। कैमला हैरिस का तंज। मैनचेस्टर में दाएं बाजों के मुजाहिरीन बिफर गए। मुजाहिरीन ने शदीद एहतजाज के दौरान दुकानें लूट लीं। मुजाहिरीन ने दुकानें लूटने के बाद उन्हें आग लगा दी। बरतानिया के शहर हिल में भी पुरतशद्दुद मुजाहिरे। हुकूमत का 24 घंटे अदालतें खोलने का हुक्म। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का ऐलान। पुलिस और मुजाहिरीन की झड़पों में एक एहलकार जख्मी हो गया। जंग मुखालिफ तंजीमों की कॉल पर लंदन में वजीर आजम कीयर स्टारमर की रिहाइशगाह के सामने भी एहतजाजी मुजाहिरा। हजारों अफराद की एहतजाज में शिरकत। फलस्तीन के हक में नारेबाजी। कीयर स्टारमर इसराइल को हथियारों की फरोख्त फौरी बंद करे। बरतानिया आज़ाद फलस्तीनी रियासत के लिए किरदार अदा करे। हुकूमत मुसलमानों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाए। मेंबर पार्लियामेंट अफसाना बेगम समेत दीगर रहनुमाओं का मुजाहिरीन से खिताब। पाकिस्तानी स्क्वॉश खिलाड़ी हुज़ैफा शाहिद का एक और एजाज। हुज़ैफा शाहिद ने हांगकांग जूनियर स्क्वॉश ओपन का टाइटल जीत लिया। हुज़ैफा शाहिद ने अंडर 13 कैटेगरी में कामयाबी हासिल की। हुज़ैफा शाहिद ने फाइनल में हांगकांग के खिलाड़ी को शिकस्त दी। नॉर्वे फुटबॉल कप। पाकिस्तानी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम तीसरी पोजीशन का मैच हार गई। तीसरी पोजीशन के मैच नॉर्वे के क्लब सोथरा ने पाकिस्तानी टीम को शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त तक मैच 1-1 गोल से बराबर। पेनल्टी शॉटआउट पाकिस्तानी को 5-4 से शिकस्त हुई। नॉर्वे कप में सबसे ज्यादा गोल करने का एजाज पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद काशिफ को मिला। पेरिस ओलंपिक्स में एथलीट्स की मेडल्स जीतने के लिए सरतोड़ कोशिशें।
चीन 16 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ पहले नंबर पर। अमेरिका की सोने के 4, चांदी के 24 और कांसे के 9 तमगों के साथ दूसरी पोजीशन। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया 12-12 तलाई तमगों के साथ तीसरे और चौथे नंबर पर मौजूद। दुनिया की तेज तरीन स्प्रिंटर का टाइटल सेंट लूसिया की जूलियन अल्फ्रेड के नाम। उन्होंने 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया। वो सेंट लूसिया की पहली खिलाड़ी बन गई जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम 6 अगस्त को जूलियन थ्रो के मुकाबले में मैदान में उतरेंगे। Calmly done. It was a volley she simply had to make. She was maybe going for the backhand drop shot there. पेरिस ओलंपिक्स में टेनिस के शानदार टाकरे। विमेन सिंगल्स इवेंट में चीन की जैंग किनवेन ने क्रोएशिया की डोना वेकिक को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जैंग किनवेन